हाय एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने हमारे पेपर एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ओपन बॉल, व्हाट इज़ क्लोज्ड बॉल, व्हाट इज़ इंटीरियर, व्हाट इज़ ओपन सेट, व्हाट इज़ क्लोज सेट. Okay, and we have doing some, in the end of lecture we have do one theorem. What is the statement of theorem? The theorem statement is that let x comma d be a topological space, sorry, metric space be a metric space, and tau be the collection of all open sets. Okay, कलेक्शन क्या ले रहा हूँ, सारे के सारे ओपन सेट है ना एक्स के. इस मैट्रिक स्पेस जो पे है, यहाँ पे एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है. डी क्या है, इस पे मैट्रिक है. तो मैट्रिक क्या करती है, मैट्रिक की डेफिनेशन क्या करती है, फिर रिकॉल कर लो. डी एक फंक्शन है एक्स क्रॉस एक्स से आर पर, सच दैट फर्स्ट कंडीशन फाई एंड एक्स, सॉरी, डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. जीरो कब होगा, जब एक्स बराबर वाई होगा, और एक्स बराबर वाई है तो क्या होगा, डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो. एंड सेकेंड कंडीशन क्या थी, सिमेट्री, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर एवरी एक्स वाई जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, एक्स से. और थर्ड एंड फाइनल कंडीशन क्या थी, ये जो सेकेंड कंडीशन वो क्या कहलाती है, सिमेट्री. और थर्ड एंड फाइनल कंडीशन क्या थी, ट्राइंगल इनक्वलिटी. तो क्या बोलती है ट्राइंगल इनक्वलिटी, ट्राइंगल इनक्वलिटी बोलती है फॉर एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू पी डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड. कि फॉर एवरी एक्स वाई जेड जो बिलोंग करे अपने नॉन एम्प्टी सेट एक्स से, तो डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई एक्स. तो ये होती है मैट्रिक की डेफिनेशन. और टाउ मैंने क्या लिया है, कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स ऑफ एक्स, अदरवाइज यू कैन टोल्ड कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स. देन मैंने क्या कहा था, एक्स कोमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस. ओके, तो ये हमारी क्या था, उस लेमा का स्टेटमेंट या थ्योरम का स्टेटमेंट था. तो क्या इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, हम लास्ट क्लास में अपने क्या कहा था कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसको प्रूव करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तीन चीजें शो करनी होंगी. क्या क्या, पहली कंडीशन कि कोई भी टाउ है वो कलेक्शन है ओपन सेट्स का, तो एक्स कोमा टाउ टोपोलॉजी कब कहलाएगी, फाई और एक्स कहाँ बिलोंग करने चाहिए, टाउ में बिलोंग करने चाहिए. सेकेंड कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि इट इज़ क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन इफ E1 E2 En एन फाइनाइट है, ये बिलोंग करते हैं टाउ में, देन इंटरसेक्शन के बराबर 1 to n ई के भी ही बिलोंग करना चाहिए टाउ में. ओके, तो अगर आपके पास क्या है E1 E2 En क्या है जो टाउ में बिलोंग करते हैं, कलेक्शन ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, देन उनका इंटरसेक्शन भी क्या करना चाहिए, टाउ में बिलोंग करना चाहिए. और हमने यहाँ पे क्या किया था, एक पर्टिकुलर एलिमेंट उठाया एक्स जो किस में बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन में. दैट मीन्स वो हर ईच ई के में बिलोंग कर रहा है. तो ई के क्या है, ओपन है. ओपन है तो ओपन की मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, ओपन की डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी पॉइंट है, कोई भी सेट ओपन होगा यदि क्या होगा, उस पॉइंट की क्या लो, एक बॉल लो जो क्या हो उस सेट के अंदर कंटेन हो. तो ई के ओपन कब होगा, जब हर पॉइंट है ई के का उसके रिगार्डिंग क्या आनी चाहिए, एक बॉल आनी चाहिए. और दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, दिस इज वाई बिलोंग्स टू एक्स सच दैट डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू आर. तो ये क्या कहलाती है, ओपन बॉल कहलाती है, सेंटर एक्स रेडियस आर. और जब मैं क्लोज्ड बॉल की बात करूं तो क्लोज्ड बॉल क्या होती है,
closed ball is nothing but y belongs to x such that dxy is less than equal to r. और जो मैंने स्पेयर की बात की थी तो वो क्या होगा, इट इज नथिंग बट डी एक्स वाई इक्वल टू आर. ओके, तो ये थी ओपन बॉल, क्लोज्ड बॉल और स्पेयर. तो यहाँ से अपन ने क्या किया कि भाई एक्स पर्टिकुलर बिलोंग करा इंटरसेक्शन में, दैट मीन्स हर एक्स किस में बिलोंग करेगा, ई के में बिलोंग करेगा. तो उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई E1 में बिलोंग कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग क्या आ रही है, R1 रेडियस और एक्स सेंटर की एक बॉल आ रही है जो E1 में कंटेन है. सिमिलर जब E2 ओपन है तो वहाँ क्या आ रही है, एक्स सेंटर और R1 रेडियस की एक R2 रेडियस की बॉल आ रही है जो किसमें कंटेन है, E2 में. सिमिलर EN भी ओपन है तो वहाँ क्या आ रही है, एक्स सेंटर और RN रेडियस की बॉल आ रही है जो कहाँ कंटेन है, EN में. तो फिर मैंने क्या किया, R बराबर क्या लिया, इन सब का मिनिमम लिया. तो मिनिमम लिया तो मैंने वहाँ क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई ये एक बॉल है, ठीक है, सेंटर एक्स है और रेडियस R1 है जो E1 में कंटेन है, सिमिलर R2. तो मैंने क्या किया, इन सब का एक मिनिमम ले लिया. तो मिनिमम बॉल क्या होगी, हर बॉल में कंटेन होगी. दैट्स वाई क्या किया, वो किसके इस इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगी. तो ये क्या है, एक्स मेरा यहाँ पर क्या था, आर्बिट्री. तो ये हर एक्स के लिए ट्रू है तो वो क्या कर गया, इंटरसेक्शन बिलोंग कर गया. और जो थर्ड मेरी कंडीशन थी वो क्या थी, कि इट इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन इफ E1 E2 चलता जा रहा है, ई के चलता जा रहा है जो बिलोंग कर रहा है टाउ में, देन क्या करना चाहिए उनका यूनियन भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए टाउ में. तो इसको मैंने कैसे प्रूफ किया था कि इट इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन, कि E1 E2 ई के प्लस वन ई इन्फिनिटी तक चल रहा है, वो सारे के सारे टाउ में बिलोंग करते हैं तो उनका यूनियन भी टाउ में बिलोंग करना चाहिए. तो मैंने पर्टिकुलर इसमें से एक एलिमेंट उठाया कि एक्स बिलोंग कर रहा है यूनियन में, ठीक है. तो यूनियन में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स क्या होना चाहिए, कोई ना पर्टिकुलर एक के में बिलोंग करेगा. ओके, के में बिलोंग करेगा तो उसके रिगार्डिंग क्या होगी, एक बॉल होगी जो क्या होगी, कंटेन होगी के में, और के खुद कंटेन है किसमें, यूनियन में. दैट्स वाई क्या होगा, हर एक्स के लिए हमें क्या मिल गया, कोई ना कोई एक बॉल मिल गई जो क्या कर रही है, उसके अंदर ही कंटेंट है. तो ये आपका क्या हो गया, ओपन हो गया. तो ये तो अपने कल जो लेमा थ्योरम की थी उसका प्रूफ है. और ये हमारे कल की क्लास का रिकॉल है कि ओपन बॉल क्या होती है, क्लोज्ड बॉल क्या होती है, स्पेयर क्या होते हैं. और नेबरहुड की बारे में बात करूं तो नेबरहुड तो सिमिलर ही यही है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. ओके, तो आज हम पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि कोई भी डिस्क्रीट स्पेस है. तो मैंने डिस्क्रीट स्पेस क्या बताया था कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और डी उस पर मैट्रिक किस प्रकार की डिफाइन की गई हो, डी एक्स वाई इक्वल टू 1 if x not equal to y and dxy equal to 0 if x equal to y. तो आपका क्वेश्चन ओके, show that in a discrete metric space xd each set is open. ओके, तो हमें क्या दिखाना है कि हमारा कोई क्या है, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक्स डी क्या है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है. तो हमें शो करना है कि क्या होगा उसमें, ईच सेट क्या है, ओपन है. तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. ओके, क्या क्या हमें डाटा गिवन है कि एक्स कोमा डी क्या है, मैट्रिक स्पेस है. तो सिंस एक्स डी बी ए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, तो यहाँ से क्या है, तो दैट इज उसमें डी किस प्रकार की डिफाइन होगी,
dxy equal to 1 if x not equal to y, और 0 if x equal to y. ओके, तो हमें क्या दिखाना है कि ईच सेट ओपन है. ओपन सेट है इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके रिगार्डिंग आपको क्या मिलनी चाहिए, एक बॉल मिलनी चाहिए जो क्या हो इस सेट के अंदर कंटेंट हो. ओके, तो आप एक बॉल जनरेट करो. तो सिंस a comma r, ball of radius r, this is open ball, y belongs to x such that dy is less than equal to r. तो ये हमारी डेफिनेशन से आ गई बॉल. ओके, तो अब देखो r की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो या इक्वल हो तो क्या हो सकती है, dy इज लेस देन 1 या 1 से छोटा हाफ. तो क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि x में से वो एलिमेंट उठाओ जिनकी a के साथ डिस्टेंस क्या हो, 1 से छोटी हो. तो हमें पता है डी ए कोमा वाई क्या होगा, 1 और 0. इफ a नॉट इक्वल टू वाई, इफ a इक्वल टू वाई. तो हमें क्या दिया गया है, वैल्यू 1 से छोटी. तो एक कंडीशन पॉसिबल है वो है 0. तो 0 कब होगा, डी जब y बराबर क्या हो a. तो आपका जो बॉल है a कोमा r इज नथिंग बट a. ओके, एंड नाउ r इज ग्रेटर देन 1. यदि r की वैल्यू मैंने 1 से बिगड़ ली तो क्या ले सकता हूँ 2, 3. तो यहाँ कंडीशन क्या बन गई, y बिलोंग्स टू x सच दैट डी ए वाई इज लेस देन इक्वल टू 2. तो यहाँ दो कंडीशन बन सकती है 1 और 0. दैट मीन्स क्या कंडीशन ले सकता है कि y बिलोंग्स टू x सच दैट ओके, यदि r की वैल्यू मैंने किससे ली, 2 से 2 ली, तो डी ए वाई क्या होगा, लेस देन r होगा. तो क्या होगा, टोटल सेट जो होगा बॉल ऑफ सेंटर ऑफ ए रेडियस r इज नथिंग बट कंप्लीट सेट. ओके, तो आपके पास क्या आ गया, एक सिंगलटन सेट ए आ गया, एक कंप्लीट सेट ए आ गया. तो अपन क्या जानते हैं, सिंस फाई एंड एक्स आर ओपन सेट एज वेल एज क्लोज सेट. ओके, तो क्या होगा, फाइव और एक्स क्या हो गए, ओपन सेट हो गए एज वेल एज क्लोज्ड. तो ये जो आपका है, मैंने क्या बोला, ईच सेट इन ए डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस ईच सेट इज ओपन. तो ये जो आपका एक्स था ये भी ओपन होगा. ओके, अब बात रही इसकी, तो हमें क्या करना है, ये दिखाना है कि ये सिंगलटन सेट क्या है. तो यहाँ से ये क्या आ गया, दिस इज ओपन सेट. नाउ enough to show singleton set is open set. ओके, तो सिंगलटन सेट ओपन सेट कब होगा, जब हमें क्या मिल जाए, एक इस पॉइंट से पर्टिकुलर एक एलिमेंट उठाऊं. ठीक है, तो ये तो खुद सिंगलटन सेट है, तो क्या होगा, सिर्फ ए एलिमेंट होगा. हमने क्या स्टडी किया था, कोई भी यूज है अगर उसे हमें क्या दिखाना है, कोई यूज सबसेट है एक्स का, ठीक है, उसको ओपन दिखाना है. तो ओपन कब होगा, जब उसके हर पॉइंट में क्या हो, उसके रिगार्डिंग एक बॉल मिले पॉजिटिव रियल नंबर रेडियस की, जो क्या करे उस सेट के अंदर कंटेन करे. तो मैंने माना लेट r इक्वल टू हाफ, ये रियल नंबर है, पॉजिटिव है, तो बॉल ऑफ ए कोमा हाफ की ओपन बॉल लेनी है, सेंटर है, रेडियस हाफ. तो क्या होगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, दिस इज सिंगलटन सेट, और ये क्या होगी, कंटेन होगी ए के अंदर. तो दैट्स वाई क्या होगा, ए इज ओपन. भाई किसी भी सेट को ओपन दिखाना है तो क्या करना है, उसका हर एलिमेंट उठाओ, एक पॉजिटिव रेडियस की एक बॉल बनाओ ओपन, सेंटर एक्स, वो सेट के अंदर कंटेन होनी चाहिए हर पॉइंट के लिए. अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, सेट ओपन होगा. पर यहाँ पर तो है ही सिंगलटन सेट, तो सिर्फ एक एलिमेंट है, मैंने r 1/2 लिया, तो ये बॉल की वैल्यू कितनी आई,
सिंगलटन सेट ए, और खुद सेट कंप्लीट सेट क्या होता है, खुद का सबसेट होता है, दैट्स वाई ये क्या हो गया, ओपन हो गया। इसी थ्योरम को आप अगर क्वेश्चंस को करना चाहिए, अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि शो दैट इन ए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ईच सेट इज क्लोज्ड, तो क्या करोगे, तो यही सेम स्ट्रेटेजी। तो अगर हमें दिखाना हो फाइव, तो एक्स तो हमें पता है, फाइव और एक्स क्या होते हैं, ओपन सेट एज वेल एज क्लोज सेट। तो हमें अब क्या दिखाना होगा, नाउ एन एफ टू शो दैट, अगर मैं इसको बोलूँ कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो नाउ एन एफ टू शो दैट कि सिंगलटन सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ओके, आप इसको यहाँ से इरेज कर दीजिए, मैं तो जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको दिखाना हो कि एक्स तो आपका ओपन सेट है एज वेल एज क्लोज्ड है, यहाँ हमारी थ्योरम कंप्लीट हो गई। ओके, तो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि इस मैट्रिक स्पेस में ये चेक करते हैं कि ये जो सिंगलटन सेट ए है क्या वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर हम ये दिखा दें क्या हो, ओपन हो, तो हमारा काम बन जाएगा। भाई कोई भी सेट क्लोज्ड होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखा दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये ओपन दिखाना है, तो लेट पी जो बिलोंग करता है इस सेट से। ओके, तो मुझे क्या दिखाना है, ये सेट ओपन कब होगा, जबकि इसके हर पॉइंट के लिए मुझे क्या मिल जाए, एक ऐसी एक रेडियस मिल जाए। ठीक है, एक ऐसे एक रेडियस मिल जाए जो क्या करे, जो उसकी ओपन बॉल होगी वो इस सेट के अंदर कंटेंड हो। ओके, तो मैंने क्या लिया, बॉल ऑफ पी कोमा हाफ। तो पी कोमा हाफ कितना होगा, दिस इज नथिंग बट दोज एलिमेंट ऑफ वाई बिलोंग्स टू एक्स सच दैट डी पी वाई इज लेस देन इक्वल टू हाफ। ओके, ये जो ओपन बॉल है वो क्या बोल रही है कि मुझे एक्स से वो सारे एलिमेंट उठाने हैं जिनकी डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या हो, लेस देन हाफ हो। और अपन को डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस से पता है कि भाई डिस्टेंस की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी। 0 कब होगी, जब दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, सॉरी इक्वल होंगे, और 1 कब होगी, जब इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ वैल्यू क्या है, 1/2। तो 1/2 से तो एक ही कंडीशन है 0, और 0 कब होंगे, जब ये सिर्फ क्या हो, पी सिंगलटन सेट, और ये सबसेट है बेटा किसका। ओके, तो यहाँ मन के चलो लेट पी नॉट इक्वल टू ए। तो ये क्या हो गया, तो मैंने क्या इसमें जो हर पॉइंट है उसकी मैं क्या बना सकता हूँ, एक ओपन बॉल बना सकता हूँ जो इस सेट के अंदर कंटेन हो। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि एक्स बाई सिंगलटन सेट ऑफ ए इज क्या होगा, ओपन होगा। ओके, तो जब अपन रियल लाइन की बात करें तो रियल लाइन में क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्लोज्ड होता है। पर यहाँ जैसे अपने देखा कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में सिंगलटन सेट क्या है, ओपन है। तो मैट्रिक का बड़ा रोल है। ओके, डिपेंड करता है आर के साथ, अगर आपकी यूजुअल टोपोलॉजी आई है, यूजुअल टोपोलॉजी मतलब जो नॉर्मल अपन आर में बात करते हैं डी एक्स वाई बराबर, अगर आपके पास मैट्रिक ये आई है मोड एक्स माइनस वाई, तो वहाँ पे क्या हो गए, सिंगलटन सेट क्लोज्ड होंगे। पर यहाँ जब बात कर रहा हूँ मैं किस में, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में, तो यहाँ ओपन है एज वेल एज क्लोज्ड है। ओके, तो ये फर्दर इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अगर आपको बोल दिया जाए कि शो करो इन द डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस सॉरी सिंगलटन सेट क्या है, क्लोज्ड है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है जो अभी हमने बोला है कि कोई भी एक्स कोमा डी एक मैट्रिक स्पेस है, और कोई भी एक पर्टिकुलर उसमें से पॉइंट उठा लिया, तो मुझे दिखाना है सिंगलटन सेट क्या है, क्लोज्ड है। यहाँ जो अपना डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस था, यहाँ सिंगलटन सेट क्या था, ओपन भी था एज वेल एज क्लोज था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन्हें डिस्क्रीट मैट्रिक्स एक्स एक्स पेयर एक्स कोमा डी, तो शो दैट ईच सिंगलटन सेट क्या है, क्लोज्ड है। तो वहाँ अपन क्या स्ट्रेटेजी लगाएंगे, भाई अपन को क्या दिखाना है कि सिंगलटन सेट क्लोज्ड है। अगर उसका हम कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखा दे तो हमारा काम बन जाएगा। पर बात यह है कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में तो क्या था, हमें पता था कि मैट्रिक की वैल्यू क्या है, या तो 0 है या 1 है।
पर हमें जब आर्बिट्री कोई भी मैट्रिक स्पेस दिया जाएगा तो अपन क्या करेंगे, उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, अपन सिमिलर इसी का डाटा यूज करेंगे जो आपने अभी क्वेश्चन किया है। ओके, तो लिखो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि लेट x, d बी ए मैट्रिक स्पेस इफ ए बराबर सिंगलटन सेट, ओके, देन शो दैट, ईयर ए बिलोंग कर रहा है बेटा एक्स से अदरवाइज तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। देन शो दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो ओवरऑल क्या बोल रहा है वो कि शो करो क्या है, ये क्या होगा, इज क्लोज्ड। ओके, तो कोई भी आर्बिट्री मैट्रिक स्पेस होगा x, d जहां पर क्या है a बराबर सिंगलटन, कोई भी उस आर्बिट्री जो अपना नॉन एम्प्टी सेट था उसमें से मैंने क्या उठा लिया, कोई पॉइंट उठा लिया, उसका एक सिंगलटन सेट बना लिया, और मैं बोल रहा हूँ कि आप शो करो कि एक क्लोज्ड है। तो अपने को पता है एक क्लोज सेट, कोई भी क्लोज सेट मैट्रिक स्पेस में दिखाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इनफ टू शो दैट उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन हो। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्या क्या हमें डाटा गिवन है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस करो, सिंस x, d बी ए मैट्रिक स्पेस, ओके, एंड ए बराबर ए सिंगलटन सेट वेयर ए बिलोंग्स टू x। तो वांट टू शो, क्या दिखाना है आपको कि a इज क्लोज्ड। तो दिस इंप्लाइज इनफ टू शो दैट a complement इज ओपन। तो हमें क्या दिखाना है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या दिखाना है, ओपन दिखाना है। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज x बाई ए इज ओपन। तो ओपन कोई भी सेट दिखाना है तो अपन को क्या दिखाना है, उसमें क्या उठाने हैं, हर में से एक एलिमेंट पिक करना है, ठीक है, और क्या दिखाना है कि उसके रिगार्डिंग अपन को क्या मिलेगी, एक ओपन बॉल मिलेगी, ठीक है, वो क्या होगी सेट के अंदर कंटेंट होगी। तो अपन अब क्या करते हैं, तो अपन को पता है सिंस डी एक्स कोमा वाई इज मैट्रिक स्पेस, तो दिस implies, oh sorry, x comma d be a metric space, this implies dxy is greater than 0 for all x y belongs to x and x not equal to y। जो अपनी फर्स्ट कंडीशन थी मैट्रिक स्पेस की, वहां अपन ने क्या कहा था कि dxy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बोला था इक्वल 0 कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगी, जब x नॉट इक्वल टू y होगा। इक्वल 0 कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब x इक्वल टू वाई होगा, और x इक्वल टू वाई है तो क्या dxy इक्वल टू 0। तो मैं ले रहा हूँ dxy इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी xy। तो यहाँ पर क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज लेट, कोई भी एक p एलिमेंट पिक किया मैंने किससे, एक कॉम्प्लीमेंट से। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट x ए। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, डी ए कोमा पी, ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों, चूंकि x कोमा डी क्या है, बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ए नॉट इक्वल टू पी। ओके, मैंने क्या किया, x कोमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस और जहां पर क्या है ए नॉट इक्वल टू पी है, लेट हमने माना है क्या, r इक्वल टू डी ए कोमा पी बाई 2। ओके, तो मैंने ये क्या किया है, मेरा r एज्यूम किया है। जैसे अपने मैट्रिक स्पेस में अपन ने क्या कहा था कि r की वैल्यू 1/2 ली थी, तो वहां क्या था डी ए पी, जहां ए नॉट इक्वल टू पी है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1।
तो सिमिलर इसी का वहाँ यूज किया गया था। ओके, तो अब अपन बॉल जनरेट करते हैं जिसका सेंटर क्या हो पी और जिसकी रेडियस क्या हो आर। ओके, तो दोज एलिमेंट ऑफ फ्रॉम कहाँ से एक्स बाई ए, ओके, सच दैट डी पी वाई इज लेस देन इक्वल टू आर। ओके, तो कोई भी बॉल होगी उसका मैं सेंटर बनाऊं तो वो क्या होगा, दोज एलिमेंट उठा रहा हूँ एक कॉम्प्लीमेंट से जिनकी डिस्टेंस क्या हो लेस देन आर, यही ओपन बॉल की डेफिनेशन है। तो आगे अगर हम आर की वैल्यू पिक करें तो वो क्या होगी, तो आर की वैल्यू प्लग करो बेटा अपनी ओपन बॉल सेंटर पी और रेडियस आर में, तो क्या है हमारी, तो दिस इंप्लाइज ball of center P radius R is nothing but y belongs to a complement such that d py is less than equal to d a comma y by 2। ओके, तो हमें क्या करना है कि डी पी वाई क्या है ए वाई बाई कॉमा 2। ओके, तो ये जो y बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट से सारे वो एलिमेंट उठाने जिसकी इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो इससे छोटी हो, तो ऑटोमेटिकली हमारा सेट क्या है, अक्स में से क्या करना है ए सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर क्या अगर सपोज दैट इसमें भाई ए तो बिलोंग कर ही नहीं सकता कि डी पी कोमा ए, ओ वेट 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 हियर पी, आर की वैल्यू क्या थी डी ए कोमा पी बाई 2, तो ये तो बिलोंग ही नहीं कर सकता वाई डी ए पी क्या होगा 1 लेस देन इक्वल टू 1/2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि भाई 1 हाफ से छोटा थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज जो सिंगलटन सेट है वो क्या करेगा, बिलोंग ही नहीं करेगा आपके ओपन बॉल में। तो दिस इंप्लाइज क्या होगी, जो ओपन बॉल होगी वो क्या होगी, सबसेट होगी आपकी किसकी, अक्स में से आप क्या कर दो सिंगलटन सेट हटा दो। ओके, तो ये थी कि जो अपने कोई भी पी एक आर्बिट्री पॉइंट उठाया उसके रिगार्डिंग बॉल बनाई, जो आर की वैल्यू हो वो आर की वैल्यू पिक कर दो यहाँ पर। आर की वैल्यू अपन ने कितनी मानी है डी ए पी बाई 2, तो ये बॉल सेंटर पी रेडियस डी ए पी बाई 2 क्या होगी, सबसेट होगी इसकी। तो दिस इज ट्रू फॉर, तो सिंस यहाँ पर पी क्या है आर्बिट्री है, since P is arbitrary, तो this implies ये सेट है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया ए इज क्लोज्ड। तो ये हमने शो किया है कि कोई भी अपना एक मैट्रिक स्पेस है और वो सिंगलटन सेट को क्या कर रहा है कंटेन कर रहा है, तो क्या होगा देन शो दैट ए इज क्लोज्ड। तो हमने क्या किया, ये सारा किया हमने, यहाँ आर क्या अज्यूम किया, आर अपन ने माना है डी ए पी बाई 2 और हमारा काम बन गया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कोई भी फाइनाइट सेट है, कोई भी एक्स लेट एक्स कोमा डी एक मैट्रिक स्पेस है और उसमें क्या है एस क्या एक सबसेट है एक्स का जो कि क्या फाइनाइट है, देन एक्स क्लोज्ड होगा। ओके, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, let x comma d be a metric space if S is subset bx be a finite set then S is closed in x। ओके, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि let x comma d be क्या है एक मैट्रिक स्पेस है और S क्या है सबसेट है x का जो कि क्या है फाइनाइट सेट है, तो हमें दिखाना है कि S क्या है क्लोज्ड है x के अंदर। तो क्या होगा, सपोज कीजिए कि x S क्या है फाइनाइट सेट है, इसका मतलब उसमें क्या होंगे फाइनाइट एलिमेंट होंगे।
तो इसका सॉल्यूशन लेट, सॉरी अपन मान थोड़ी रहे हैं, ये तो हमें डाटा गिवन है, सिंस एस बी ए फाइनाइट सेट, तो दिस इंप्लाइज एस किस टाइप का होगा, x1 x2 x3 और xn, वेयर ईच x के कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल X में, फॉर ऑल के। ओके, तो x1 x2 xn कोई ना कोई फाइनाइट एलिमेंट है। ओके, और अपन क्या जानते हैं, एंड दिस इंप्लाइज s इज नथिंग बट यूनियन ऑफ k बराबर 1 to n x के। कोई यहाँ दिक्कत है, s क्या है, नथिंग बट क्या है, सारे के सारे सेट है, इनका क्या है, सिंगलटन सेट का क्या है, यूनियन है। तो वी नो दैट ईच सिंगलटन set is closed in x। ओके, अभी जो अपने दो नंबर 2 क्वेश्चन अपने डिस्कस किया उसमें अपने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी x कोमा डी एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कोई भी अपन सिंगलटन सेट लेंगे तो वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। पर जो अपन ने उससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वहां अपन ने क्या दिखाया था कि आपका डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है तो उसमें सिंगलटन सेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, ईच मैट्रिक स्पेस में क्या होगा, सिंगलटन सेट क्लोज्ड होगा। तो सिंगलटन सेट क्लोज्ड है इसका मतलब क्या है, we know that each singleton set is closed in an and finite union of closed set is closed। ओके, ये जो हमने बीएससी में रियल एनालिसिस डिस्कस की थी, सॉरी आपने पढ़ा था बीएससी में कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट, तो ई सिंगलटन सेट क्लोज्ड है, अगर इनका फाइनाइट यूनियन लूंगा तो वो भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो यहाँ से क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज इज क्लोज्ड फॉर ऑल k1 to n एंड यूनियन ऑफ k बराबर 1 to n x के भी क्या होगा, इज क्लोज्ड इन ए x। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि आपका s क्या होगा, s इज क्लोज्ड इन x। दैट मीन्स क्या होगा, कोई भी फाइनाइट यूनियन होगा, कोई भी फाइनाइट सेट है, x कोमा डी आपका मैट्रिक स्पेस है, तो वो क्या होगा, ऑलवेज क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड कैसे दिखाया, फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट एलिमेंट है, तो s क्या इज नथिंग बट क्या है, यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट। ई सिंगलटन सेट क्लोज्ड होता है, हम जानते हैं फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज्ड, दैट्स वाई क्या हो गया, s क्लोज्ड हो गया। तो ये तो बात थी आपके क्वेश्चंस की। अब आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ओके, वो है कंटिन्यूअस मैपिंग। क्या होती है कंटिन्यूअस मैपिंग, कंटिन्यूअस मैपिंग्स। तो कंटिन्यूअस मैपिंग क्या बोलती है कि आपके पास क्या हो, x कोई मैट्रिक x कोमा डी एक्स, ओके, कोई मैट्रिक स्पेस है, ये डी एक्स क्या है, इस पर मैट्रिक है, और y कोमा डी वाई क्या है, एक मैट्रिक स्पेस डी वाई क्या है, उस पर मैट्रिक है। तो क्या होगा, आपके पास कोई एक फंक्शन होगा जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, x टू वाई। ओके, तो x टू वाई ये क्या होगा, ये जो फंक्शन है डिफाइन है आपके, वो कंटिन्यूअस कब होगा, वो कंटिन्यूअस मैपिंग तब होगी तब जब आप क्या करो, यहाँ से कोई बॉल उठाओ, कहाँ से कोई पॉइंट उठाओ ए जो बिलोंग कर रहा है एक्स में, ठीक है, ए बिलोंग कर रहा है एक्स में, तो क्या होगा, इसकी पर्टिकुलर कोई एक ओपन बॉल जनरेट करेंगे, ठीक है। तो जो ओपन बॉल की इमेज है ना,
वो नथिंग बट सपोज दैट आपने यहाँ से एक बॉल ली, बी ए कोमा आर, रेडियस सेंटर ए, रेडियस आर, ओपन बॉल की, और इसकी आपने क्या देखी, इमेज चेक करी, तो वो क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए किसकी, इधर बॉल बननी चाहिए सेंटर एफ ओ पे और रेडियस आर। मतलब कोई भी एक ए है, ठीक है, एक्स में बिलोंग कर रहा है, तो इसकी जो ओपन बॉल बनाएंगे उसकी इमेज क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए इसकी। तो यही ओवरऑल क्या है, डेफिनेशन है क्या, कंटिन्यूस मैपिंग की। तो ये पर्टिकुलर क्या होगी, एक फिक्स पॉइंट पर डिस्कस होगी कि मैं बोलूँगा एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन एट ए जो बिलोंग कर रहा है एक्स में, तो पर्टिकुलर ए के लिए ये हो गई। तो ऐसे चेक करेंगे कि यह क्या कंटिन्यूस मैपिंग है। तो इसकी एक डेफिनेशन और है कि आप इसको ये भी लिख सकते हो कि जो अपन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट क्या हो, जो आपकी डिस्टेंस हो पॉइंट एक्स और एक्स नोट, अगर मैं एक्स नोट पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ मैं ए पे चेक कर रहा हूँ, इज लेस देन डेल्टा, दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। तो सिमिलर डेफिनेशन है दोनों, ओके। तो इसकी दो डेफिनेशन है, तो लिखो लेट एक्स कोमा डी एक्स एंड वाई कोमा डी वाई, ये पेयर है बेटा, जहाँ एक्स क्या नॉन इम्पटी है, डी एक्स क्या है मैट्रिक है उस पर, वाई नॉन इम्पटी है, डी वाई क्या उस पर मैट्रिक है, बी ए मैट्रिक स्पेस, ओके। तो क्या होगा, ए मैपिंग एफ एक्स टू वाई, ओके। एक एफ मैंने मैपिंग डिफाइन किया एक्स टू वाई, बी ए एक मैपिंग एक्स टू वाई is said to be continuous at x नॉट, जो कि क्या कर रहा है x पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, x कोमा डी एक्स एंड y कोमा डी वाई क्या है, दो मैट्रिक स्पेस है, तो एक मैपिंग है जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, x टू y पे डिफाइन है, इस सेट टू भी कंटिन्यूस कब होगी, इस x नॉट पे, इफ given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that dx x comma x naught is less than delta, this implies dy f of x naught is less than epsilon। मतलब क्या होगा, फॉर ईच, कि क्या होगा, x कोमा डी एक्स और y कोमा डी वाई एक मैट्रिक स्पेस, एक मैपिंग डिफाइन की वो कंटिन्यूस होगी x नॉट पर, इफ फॉर ईच गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए कोई ना कोई एक ऐसा डेल मिलेगा सच दैट कि जो डिस्टेंस है x, सॉरी डिस्टेंस मैट्रिक बिटवीन x एंड x नॉट लेस देन डेल्टा, तो दिस इंप्लाइज क्या करेगा, दिस इज इंप्लाइज मैट्रिक ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये तो एक डेफिनेशन है, अदरवाइज आप क्या बोल सकते हो, अभी जो मैंने डिस्कस की थी बॉल वाली, सिमिलर डेफिनेशन क्या होगी, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट क्या है, अगर मैं हर एक्स नोट के लिए चेक करूं कि मेरा सेंटर एक्स नोट है और उसकी जो रेडियस है ये पॉइंट पर्टिकुलर एक्स के साथ चेक हो रहे लेस देन डेल्टा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, क्या होगी, ये एक बॉल ही तो है जिसका सेंटर एक्स नोट है और रेडियस क्या है डेल्टा है, तो ये सबसेट किसकी हो गई, एफ अप्लाई करूं मैं तो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट, और आप बोल सकते हो कि बॉल ऑफ सेंटर एक्स नोट और क्या होगी रेडियस, यहाँ क्या है डेल्टा है, तो वो क्या होगी सबसेट होगी किसकी, ओपन बॉल ऑफ सेंटर एक्स नोट और रेडियस एप्सिलॉन, ओके। तो ये इसकी एक कंडीशन हो रही है, इसको क्या किया है
बिगर रूप में लिखा है। क्या किया मैंने, ये अगर मैं कलेक्शन लूँ तो दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल y बिलोंग्स टू x सच दैट डिस्टेंस ऑफ x नॉट कोमा y इज लेस देन डेल्टा। ओके, तो उसकी इमेज कर रहा हूँ तो वो किसकी होनी चाहिए, इस ओपन बॉल की क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए। तो ये तो है कंटिन्यूस मैपिंग की डेफिनेशन। ओके, तो हम इस पे एक देखते हैं। ओके, मैं एक आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ कि एफ एक क्या है, कांस्टेंट मैपिंग है कि एक्स कोमा डी एक्स क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है, वाई कोमा डी वाई क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है, और एफ मैंने एक्स टू वाई क्या कर दी, कांस्टेंट मैपिंग कर दी। दैट मीन्स दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पर्टिकुलर एक कांस्टेंट पर वैल्यू पिक कर रहे हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर ई फॉर एवरी एक्स जो बिलोंग कर रहा है एक्स में। तो मुझे दिखाना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कैसे दिखाएंगे, चलो वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो क्या है हमारा क्वेश्चन कि एफ is a constant mapping from then show that f is a continuous। तो कंटिन्यूस होगा तो मतलब क्या होगा, हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए। तो f आपका क्या है, f है x टू y। ओके, f x टू y है, और क्या डिफाइन है कि ईच x के कहाँ कर रहा है वैल्यू, e पर, जहाँ e क्या है, हियर e क्या है, कांस्टेंट रियल नंबर। ओके, तो हर x कहाँ मैप कर रहा है, e पर मैप करना है। तो मुझे दिखाना है ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो अगर मैं दिखा दूं कि f कंटिन्यूस है 8x पर, तो वो हर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो मुझे क्या दिखाना है कि कोई ना कोई गिवन अपसाइलम ग्रेटर देन 0 के लिए मुझे क्या मिलनी चाहिए, एक डेल्टा मिलनी चाहिए। तो अदरवाइज आप ये भी दिखा सकते हो, वैसे तो ये एक थ्योरम है जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे, बट वहाँ अपन इसका स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं कि जो क्या होती है, कभी भी कंटिन्यूस मैप जब भी दिखाना हो तो हर बार जरूरी नहीं, ये काफ़ी लेंथी मेथड होता है। हाँ, ये बेसिक डेफिनेशन है, हमें पता होनी चाहिए, पर इससे अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं मिलेगा क्या क्या डेल्टा क्या चूज करो, तो काफ़ी बड़ा सेट होगा तो फिर चूज करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो अपन क्या करेंगे, अपना थ्योरम का स्टेटमेंट है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा कब, जब यहाँ से कोई भी एक ओपन सेट उठाओ उसकी इनवर्स इमेज क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। अगर वो है तो क्या होगी, फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा। पर कोई ज़रूरी नहीं है फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो और आपने क्या किया, यहाँ से ओपन सेट उठाया तो उसकी इमेज भी क्या हो, ओपन हो, कोई ज़रूरी नहीं। हमें क्या चेक करना है, इनवर्स इमेज, मतलब यू वी सबसेट है वाई का जो ओपन है, तो एफ इनवर्स वी क्या होगा, वो ओपन होगा यू के अंदर, सॉरी एक्स के अंदर, बस वो चेक करना है। तो थ्योरम कल हम कल प्रूफ करेंगे, आज क्वेश्चन सॉल्व में इसका यूज कर रहे हैं। इनफ टू शो दैट inverse image of open set is open। ओके, तो अपन अब क्या करेंगे, इसमें से एक ओपन सेट उठाएंगे, लेट वी बी ओपन सेट इन वाई। तो एफ इनवर्स वी क्या होगा, एफ इनवर्स वी क्या हो सकता है, ये तो फाइव होगा या कंप्लीट सेट होगा। चलो चेक करते हैं, लेट वी बी ए ओपन सबसेट ऑफ वाई। ओके, तो एफ इनवर्स वी, तो दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स वी क्या होगा,
वी में क्या है, देखो ई डज नॉट बिलोंग्स टू वी, यदि क्या होगा ई बिलो वी में बिलोंग नहीं करेगा तो इनवर्स इमेज में कोई एलिमेंट होगा नहीं होगा। क्यों, क्या कर रहा है, अक्स का हर एलिमेंट कहाँ मैप कर रहा है, ई पर मैप कर रहा है, मतलब ये आपका क्या है, अक्स है और ये आपका क्या है, वाई है। अक्स का हर एलिमेंट क्या कर रहा है, ई यहाँ पर एक पॉइंट है, तो अक्स का क्या कर रहा है, हर एलिमेंट यहाँ पिक कर रहा है, इस ई पर पिक कर रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो, मतलब सारे ई पर पिक कर रहे हैं। अब यहाँ कोई दूसरा एलिमेंट है, सॉरी यू कैन टेक ई जेड, तो जेड पे कोई एलिमेंट ही पिक नहीं कर रहा है, मैं एक ऐसा ओपन सेट उठा रहा हूँ जिसमें मेरा ई है ही नहीं, तो इनवर्स इमेज क्या होगी, इनवर्स इमेज इज नथिंग बट फाइव। और ई अगर बिलोंग कर गया वी में तो क्या होगी, एक्स, क्योंकि ई बिलोंग कर गया तो वो क्या है, उसके प्री इमेज में क्या होगी, सारे सेट के एलिमेंट होंगे, क्योंकि हर एलिमेंट कहाँ मैप कर रहा है, ई पे, तो यहाँ से क्या होगा ई, एंड वी नो दैट phi and x are open subset of x as well as closed, कि phi और x क्या है, ओपन भी है और क्लोज्ड भी है सेट। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, एफ इनवर्स वी क्या होगा, इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स। तो हमने क्या किया, कोई भी एक ओपन सबसेट उठाया, उसकी इनवर्स इमेज भी क्या दिखा दी, ओपन दिखा दी, तो यहां से क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस मैपिंग। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, बस ये थ्योरम है वो अपन कल प्रूफ करेंगे। इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है, यदि आपका फंक्शन क्या है, कांस्टेंट सॉरी कंटिन्यूस मैपिंग है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, और ये स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस मैपिंग है। ओके, तो अब जो हमारा क्वेश्चन था वो था कांस्टेंट मैपिंग, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक ओपन सेट उठाया तो उसकी इनवर्स इमेज चेक करी, तो वो फाई होगी अगर ई बिलोंग नहीं करेगा वी में, अगर बिलोंग कर गया तो क्या होगी एक्स, और अपन जानते हैं फाई और एक्स क्या है, ओपन सबसेट ऑफ एक्स एज वेल एज क्लोज्ड। ओके, दैट्स वाई क्या हो गया, एफ इनवर्स वी क्या हो गया, ओपन हो गया, दिस इंप्लाइज क्या होगा, एफ क्या होगा, कंटिन्यूस मैपिंग होगी। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।